बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जो है हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा है और ये इस वीडियो में हम जो है बिल का यूटिलाइज तीसरा मेथड यानी बिल को हम तीसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं यानी एंड्रोजमेंट ऑफ अ बिल। यानी अगर हम क्या करें उस बिल को थर्ड पर्सन को एंड्रोज कर दें, ट्रांसफर कर दें। अभी तक यानी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, अगर बिल को रिटेन करके रखता है ड्रॉयर टिल ड्यू डेट तक तो क्या होगा अकाउंटिंग प्रोसीजर। अगर बिल को वो क्या करा ले, डिस्काउंटेड करा ले, बैंक से डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। हमने लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने उनको देखा विद क्वेश्चंस, हमने उनको समझा था। आज की इस वीडियो में क्या होगा, अगर वो उस बिल को क्या करते हैं, एंड्रोज करते हैं यानी थर्ड पर्सन को देते। अब देखिए कैसे। ए ने गुड्स सोल्ड किया बी को फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। ए ने बी को गुड्स बेचा 3 महीने के लिए 20,000 रुपए का। ए ड्रीव अ बिल विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ, ए ने एक बिल ड्रीव किया किसके ऊपर, बी के ऊपर, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया बी ने। और ए एंड्रोज द बिल टू सी। अब उस बिल को जो बी ने एक्सेप्ट करके वापस ए को कर देता है, उस ए ने उस बिल को किसको दिया, ए एंड्रोज द बिल टू सी। ए ने उस बिल को एंड्रोज कर दिया इन द फेवर ऑफ सी। हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, जो कि पेमेंट जब होएगी उस बिल की यानी मैच्योरिटी पे कौन पेमेंट लेगा, सी लेगा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स, यानी अपने पास जर्नल एंट्री करनी है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो 3 होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक ड्रॉयर और ड्रॉइका बना रहे थे। अब इसमें क्या हो गया, एक एंड्रोजी भी आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ए ने गुड्स बी को बेचा कितने में, 20,000 में। और अब बी ने ए के पैसे देने हैं। अब बी जो है 3 महीने बाद पेमेंट करेगा और ए ने किसके पैसे देने हैं, सी के पैसे देने हैं। तो ए ने क्या किया, वो जो बिल उसके पास है जिसकी पेमेंट बी करेगा, उस बिल को सी को दे दिया। अब और सी को, ए को क्या, बी को क्या बोला कि भाई तुम 3 महीने बाद इसको पेमेंट कर देना, क्योंकि बी वही पेमेंट करेगा जहां पर बिल होगा। अभी बिल किसके पास था, फर्स्ट केस में ए अपने पास ही रखता था, पहला केस था। सेकंड केस में ए क्या कराता था, उस बिल को डिस्काउंटेड करा लेता था बैंक से। अब तीसरे वाले में, जो कि आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक आज है एंड्रोजमेंट ऑफ बिल, उसमें क्या होगा, ए जो है उस बिल को बी से रिसीव करने के बाद ट्रांसफर कर देगा सी के पास यानी एंड्रोज कर देगा। तो सी एक नया हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आया है या नई पार्टी आई है यानी एंड्रोजी। अब यहाँ पे समझिए पहली एंट्री क्या बनेगी, यानी अब यहाँ पे डेट गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसने गुड सोल्ड किया बी को, तो बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बी गुड सोल्ड टू बी और अमाउंट आ गई 20,000। अब इसने गुड्स बेचा तो उसने खरीदा होगा उसी दिन, तो यहां पे क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, ए से खरीदा, एज अकाउंट 20,000। उसके बाद क्या हुआ, आप यहां देखेंगे ए ड्रीव अ बिल विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट कौन करता है, यही तो करेगा। तो इसने एक बिल लिखा यानी सेकंड, इसके लिए वो एक एसेट्स है, तो बी आर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसके ऊपर लिखा, बी के ऊपर, बीज अकाउंट। और कितने का था वो, 20,000 का। और इस बिल को किसने एक्सेप्ट किया, बी ने। और बी ने जो एक्सेप्ट किया वो बिल किसने लिखा था, एज, ए ने। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसके लिए लायबिलिटी है बिल्स पेबल, इसलिए क्रेडिट में लिखा बिल्स पेबल 20,000। देखो बिल एक ही है वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल एक ही है, बट जिसने पेमेंट करनी होती है उसके लिए बिल्स पेबल होता है क्योंकि पे करना है, और जिसको पेमेंट मिलनी होती है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल यानी रिसीव होना है। अब वो बिल इसने इसको कर देता है वापस, अब बिल इसी के पास है, आप देखेंगे बिल रिसीवेबल इसके पास है। अब क्या हुआ, इसने पैसे देने थे सी के, तो इसने क्या किया, उस बिल को किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे इसने क्या किया, वो बी आर इससे चला जाएगा, किसको दिया, सी को। तो सीज अकाउंट डेबिट, सी का नाम आएगा इसके पास, यानी पर्सन है ना सी, तो सी पे पर्सनल अकाउंट का रूल भी अगर आप लगाएंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। उस बी आर को कौन रिसीव कर रहा है, सी, और सी के पास क्या जा रहा है, बी आर। तो सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। अब ये बी आर किसके पास चला गया, किसने रिसीव किया, सी ने। अब क्या होगा, नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग बिल एंड्रोज टू सी। अब यहाँ पे वो सी के पास आ जाएगा, यानी अब इसके पास बी आर आ गया, तो बी आर से अकाउंट डेबिट कहां से आया, ए से आया, तो एज अकाउंट, बी आर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 20,000 बी आर रिसीव फ्रॉम ए, इसके हो जाएगा। यहां पे थर्ड केस में यहां पे कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये बंदा तो प्रॉमिस करके चला जाता है, अब ये 3 महीने बाद ही उठेगा एक तरीके से, और 3 महीने बाद ये पेमेंट करेगा। अब बिल इसके पास था, इसने वो सी को दे दिया, तो यहां से इसके पास से बिल चला गया, उसके पास आ गया, यहाँ पे हो गया नो एंट्री। अब फोर्थ में क्या होगा, अब आगे आप अगर देखें
हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, और पेमेंट भी उसने वहां पे मिली है उसको। अब मैच्योरिटी कब आएगी, अब बिल कितने महीने का था, 3 महीने का, तो 3 महीने बाद क्या हुआ, ये बंदा पेमेंट करेगा, यानी फोर्थ केस में क्या होगा, ये पेमेंट करेगा किसकी, बिल्स पेबल की। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 बीइंग पेमेंट मेड, इसका नरेशन हो जाएगा। इसके यहाँ क्या होगा फोर्थ केस में, इसके यहाँ इसको पेमेंट मिलेगी, इसको पेमेंट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पास बिल है ही नहीं। बिल किसके पास है, सी के पास है, तो सी को पेमेंट मिलेगी। तो फोर्थ केस में इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जो उसके पास पैसा आ रहा है वो किसके अगेंस्ट में आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल के। जो सी ने बी ने पेमेंट किया वो किसको मिलेगी, सी को। तो बीइंग कैश रिसीव अगेंस्ट बी आर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस था, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम 3 एंट्री बन रही है, 3 से ज्यादा एंट्री बनी रही है, 3 एंट्री या 4 एंट्री, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहले बेचने की, इसने खरीदा, इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, और फर्स्ट केस में ये पेमेंट करता था, इसको मिल जाती। सेकंड केस में क्या होता था, ये बेचता था, ये खरीदता था, और उसके बाद ये बिल लिखता था, एक्सेप्ट करता था, और फिर ये बंदा उस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता था। आफ्टर 3 मंथ्स ये पेमेंट कर देता था। आज के इस केस में क्या हुआ, इसने बेचा, इसने खरीदा, बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, वापस कर दिया, और इसने उस बिल को किसको दे दिया, सी को, इसको। तो इसके पास वहां बिल चला गया, इसके पास आया, और पेमेंट इसने की, ऑन मैच्योरिटी पे पेमेंट इसने कर दी, और पेमेंट इसके पास आ गई। जिस दिन पेमेंट इसने की, इसके नो एंट्री। क्यों, क्योंकि इसके पास बिल है ही नहीं। तो बिल जिसके पास होता है, पेमेंट उसी को मिलती है। तो ये था आज का थर्ड टॉपिक, यानी इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।